हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने कल पाठ पढ़ा था हमारी रिमझिम पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 1 कक्कू। ये कक्कू है, ये छोटा बच्चा है, इसका नाम कक्कू है, लेकिन इसका स्वभाव कक्कू जैसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता ही है, चैप्टर में मैंने पूछा था, बताया था कि कक्कू का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है कक्कू का? कक्कू मानी कोयल। कक्कू का अर्थ क्या होता है? कोयल होता है। लेकिन देखिए, इसका चेहरा देखिए कितना आक्रामक है, बिल्कुल गुस्से में लग रहा है, गुस्से से चेहरा लाल कर रखा है और माथे पे सलवटें भर रखी है। इसका मतलब इसका स्वभाव कोयल जैसा तो बिल्कुल नहीं है। और इसके अलग अलग नाम हमने कल पढ़े थे कि इसके दोस्तों ने इसको क्या क्या नाम दिए थे, सक्कू, भक्कू, ठीक है ना। आज हम क्या करते हैं, इस चैप्टर के पाठ 1 कक्कू है, इसके क्या करते हैं इसके हम अभ्यास कार्य करेंगे। आज क्या करेंगे? अभ्यास कार्य। यहाँ आप अपनी पुस्तक में अभ्यास कार्य निकालिए, पृष्ठ संख्या 3। पृष्ठ संख्या 3 निकालिए, उस पर हम करेंगे अभ्यास। आपकी पुस्तक में जो अभ्यास दिया हुआ है, नाम ही नाम। पहला क्या है? नाम ही नाम। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। आपको क्या करना है? अपना नाम बताना है। जिस तरह कक्कू, इस चैप्टर में इस बच्चे का नाम क्या है? कक्कू, और इसके नाम का मतलब क्या है? कोयल। उसी तरह आपको आपको अपना नाम लिखना है और उसका मतलब बताना है, ठीक है। जैसे अगर आपका नाम राकेश है तो उसका मतलब क्या होता है? चंद्रमा। उसी तरह आपको अपना नाम लिखना है और उसका मतलब लिखना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। दूसरा है, तुम्हारे कितने नाम हैं। अब जैसे कक्कू को कक्कू कहा, भक्कू कहा, सक्कू कहा, झक्कू कहा, तो अलग अलग नामों से जाना गया। उसी तरह आपके भी अलग अलग नाम होंगे। आपके दादाजी अलग नाम से जानते होंगे, मम्मी पापा अलग नाम से जानते होंगे, और कक्षा में जो आपके स्टूडेंट हैं वो अलग अलग नाम से जानते होंगे। तो वो नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले है, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। जैसे प्यार वाला नाम, प्यार वाला नाम तुम्हारा क्या है? चिढ़ाने वाला नाम क्या है? और दोस्तों का दिया नाम क्या है? आपको ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों भरने हैं, आपको जो नाम दिया गया है वही भरना है। अगर कोई नहीं चिढ़ाता है, चिढ़ाने वाला कोई नाम नहीं है तो रहने दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी न कभी किसी ने आपको चिढ़ाया ही होगा, तो वो नाम आपको अपना चिढ़ाने वाला नाम भी यहाँ पे लिखना है। और दोस्तों का दिया नाम, दोस्त आपको किस नाम से बुलाते हैं वही नाम आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, दूसरा प्रश्न है, सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता है। को सोच के लिखना है। जैसे गप्पू, आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा होगा जो बहुत बड़ाई करता है अपने परिवार की, या मेरे पास ऐसे है, मेरी मम्मी ने ये ला के दिया, वो ला के दिया, और आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, वो सिर्फ क्या कर रहा है? फेंक रहा है, बड़ाई कर रहा है, उसको कहते हैं गप्पू। तो गप्पू कौन होता है? सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता है। जो बहुत ज़्यादा बड़ाई करता है, गप्पू किसे कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा बड़ाई करता है। तो भोली, भोली किसे कहते हैं? सीधी सादी लड़की को, ठीक है। तो भोली के आगे आप क्या लिख देंगे? सीधी सादी लड़की। नेक्स्ट है छुटकी, जो कद में छोटी होती है, उसे क्या कहते हैं? छुटकी। गोलू, गोलू किसे कहते हैं? जो गोल मटोल होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? गोलू। ये आप खुद करने की कोशिश करना, मैं आपको PDF भी भेजूंगी और इनके उत्तरों के साथ भी मैं आपको बताऊंगी, ओके। अब बताओ, तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है? भक्कू कौन होता है? जो छोटी छोटी बात में भड़क जाता है। अगर कोई है क्लास में ऐसा तो उसका नाम यहाँ लिखना है। झक्कू है, जो छोटी छोटी बात में चिढ़ जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं झक्कू। गप्पू,
जो बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, बड़ाई करते हैं, उसे गप्पू कहते हैं। तो आपको उनके नाम लिखने हैं, अगर है तो लिखने हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको खुद से ही करने होते हैं ये प्रश्न। अब कविता का समय है। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न आए। यहाँ पे आप लिख देंगे जरा न आए। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे, इसलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। ठीक है। अब देखिए कक्कू कैसा है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। देखिए कक्कू जो है वो हमेशा रोता रहता है, छोटी छोटी बात में चिढ़ जाता है, बुरा मान जाता है, उसके दिमाग में हमेशा सलवटें रहती है माथे पे, और उसका चेहरा गुस्से से लाल रहता है। जबकि कोयल मीठा बोलती है, मिश्री जैसी उसकी बोली है, वह हमेशा गाती रहती है, इसलिए कक्कू कोयल जैसा बिल्कुल नहीं। इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको लिख के भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको समझ लेना जरूरी है। अब देखिए 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। तो ऐसा हम कर नहीं सकते हैं। अगर आपके घर में ऐसा 5 बच्चे हैं, तो इतने सारे बच्चे हैं तो उनकी टोली हम बना सकते हैं, लेकिन अभी क्लास नहीं चल रही है। तो आपको क्या करना है, वर्णमाला याद है ना। चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। आपको क्या करना है कि आपके पास बच्चे नहीं हैं, लेकिन आपको अपनी क्लास के अपने स्टूडेंट्स जो फ्रेंड हैं उनके नाम आपको याद है, तो उन नामों को आप 5 बच्चों के नाम ले लेंगे और उनको वर्णमाला के क्रम से लगाएंगे। यहाँ पे भी उनको लिखेंगे, नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनमें भी उनको लिखना है और इनमें भी लिखना है वर्णमाला के क्रम से। ठीक है। नेक्स्ट है चिढ़ाना। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? अब तुम्हें कैसा लगता है, कक्षा में चर्चा करो। जब तुम्हें कोई चिढ़ाता है, तब तुम्हें कैसा लगता है? देखिए हमें कोई अगर चिढ़ाता है तब हमको बहुत गुस्सा आता है, हमको बहुत बुरा लगता है। हमें लगता है कि हम इसको वापस चिढ़ाएं, या तो इसको ऐसी बात कहें कि ईंट का जवाब पत्थर से मिले। लेकिन उस वक्त हो सकता है हमारे पास ऐसी कोई बात हो नहीं, चिढ़ा नहीं सकते हैं, तो हमें बहुत बुरा गुस्सा आता है। इसलिए हमें किसी को नहीं चिढ़ाना चाहिए। हम चिढ़ाने से पहले ये सोचना चाहिए अगर ये हमें चिढ़ाएगा तो हमें कैसा लगेगा। ठीक है। तो हमें किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके अभ्यास कार्य है जो आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको इसको रिटर्न में भी बताऊंगी, तब तक आप इसको समझिए और जितना हो सके करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।